हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके प्रश्न सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को दिखी नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। एंड अभी तक आप लोग जो है हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। रामबाण नोट्स है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आपको जो है इस नोट्स से देखने को मिलेंगे। इस नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मात्र 49 रुपए में आप अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इस नोट्स को ले लीजिए अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है तो। ओके ना? तो फटाफट परचेज कर लीजिए। एंड बीएड हम आपका जो है मात्र 50,000 में कराएंगे। टोटल 2 साल की जो फीस लेंगे 50,000। SC/ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से कराते हैं, इलाहाबाद से भी करवाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? तो दिनकर जी हैं। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। क्या जो है व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा या आविधा? बताइए सब लोग, क्या जो है व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो ध्यान रखना, दुविधा जो है व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? बताइए, 54 का जवाब दीजिए सब लोग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलते रहे। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो ब्रज भाषा में। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अपनी क्लास में। बताइए, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या मुक्तिबोध? तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए अगला प्रश्न है, पराधीन सपने हूं सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। बताइए सब लोग, पराधीन सपने हूं सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस का हंस हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है कौन सा? बताइए, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन मैं कई बार आपको बताऊं कि उच्चारण स्थान से जरूर आएगा प्रश्न। अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, चा वर्ग का होता है तालु से, टा वर्ग का होता है मूर्धन्य से, ता का होता है दंत से, पा का होता है ओष्ठ से। तो यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है ना? इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। इसका किससे होता है? तालु से होता है। इसका ओष्ठ से। ठीक है? चलिए, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक। 59 का जवाब दीजिए। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अनेक, तीन, बहुत सारे, फीका। तो इसमें 3 आपका जो है संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण की विभक्ति है। बताइए, कारक से प्रश्न जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। अधिकरण की विभक्ति है कौन सी? कर्ता ने कर्म को, ये जरूर आप याद करके जाना। अधिकरण में हो जाएगा और पर हो जाएगा। तो यहाँ पे पर है तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए
अगला प्रश्न है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणामवाचक। कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? बहुत से मतलब कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। साधु का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साध्वी, साधु, साध्वी या साधुनी? साधु का स्त्रीलिंग है क्या? साध्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कवयत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में परिश्रमी शब्द में आपको बताना है विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक या सार्वनामिक विशेषण? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, याद रखना, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, या में या के या से। बताइए, 66 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग और शेयर भी कर दिया करो। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, ठीक है ना, तो यहां पे के आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कौन सा? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कौन सा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना, जहां पे अपनेपन की बात हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? अकर्मक बताइए, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये आपका जो है अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ठीक है, चलिए। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पशुता शब्द उदाहरण है किसका? पशुता व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताएंगे सब लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि या इति धन आदि? बताइए, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? मोहन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? विग्रह, विच्छेद, संक्षेप, विस्तार? इसका अर्थ होता है संक्षेप होता है, ठीक है ना। मृगनयनी में कौन सा समास? बताइए, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीमा का पर्यायवाची शब्द है क्या? सीमा का अलावा हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिमालय का पर्यायवाची है क्या? हिमालय का हिमगिरी हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ का पर्यायवाची क्या है? दुर्लभ का
नायाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 से 81 तक में आपको विलोम छांटना है। करुण का विलोम क्या होता है, करुण का बताइए। कृतार्थ, कृतघ्न, कुपित, निष्ठुर। निष्ठुर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए औरत का बताइए क्या हो जाएगा विलोम औरत का। औरत का विलोम बताइए औरत का। तो औरत का हो जाएगा आदमी, क्या हो जाएगा आदमी हो जाएगा। चलिए हित का बताइए क्या हो जाएगा हित का। हित का विलोम बताइए हित का। आहित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है क्या। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है क्या। पूर्वा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साखी का तत्सम रूप है क्या, साखी का। साक्षी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है कौन सा, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है कौन सा। दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं क्या। जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है क्या। अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, अपना उल्लू जो है सीधा करना कहावत का अर्थ, ठीक है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है। 87 का जवाब दीजिए सब लोग। और अभी भी वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो आप लोग क्लास को देख रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। और भाई बीएड में हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। बेस्ट कॉलेज है, 50,000 टोटल फीस आपकी लगेगी। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी, ठीक है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ईयरली एग्जाम होगा, एक बार आपको आना है एक वर्ष में। तो यहाँ पे मुहूर्त ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आप कांटेक्ट करिए मेरे व्हाट्सएप पे। नीचे दिए गए जो है प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए कि इसमें चारों में से सही कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। वर्तमान में रोहित की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में रोहित की आयु जो है 30 की है। वर्तमान में रोहित की 30 वर्ष आयु है। वर्तमान में रोहित की अवस्था 30 वर्ष है। ये हो जाएगा, वर्तमान में रोहित की आयु 30 वर्ष है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखिए। करुण रस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितने भी रस हैं उनके सभी जो है स्थायी भाव याद रख लेना। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है बताइए, मात्रिक छंद। दोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है क्या। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है क्या। सुंदरता हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये गद्यांश आ गया है और जवाब दीजिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। देखिए मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बताइए 92 को जवाब दीजिए सब लोग। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, संगति के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुसंग का अर्थ क्या होता है, तो कुसंग का जो अर्थ होता है बुरी संगति होती है। क्या होती है, बुरी संगति, ठीक है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या उन्नति। तो इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है संगति का महत्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया कविता, और इसको कविता को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। चलिए प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बाकी मैं उत्तर बता दे रहा हूं। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो इस कविता में जो है कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो भाई लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को जो है संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। 96 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? बताइए, 97 का जवाब दीजिए। नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए, इसलिए खूंटियों से बांधा गया था नाव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मां तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? मां तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा कि लेखक मां की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कविता में पूर्व जो है शब्द युग्म आते हैं, तो वो शब्द हैं आपके दूर दूर और ऊंची ऊंची। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, या लेखक तुक मिला रहा है, या वह क्रिया शब्द है, या कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।